हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। पिछली वर्चुअल क्लास में हम मेटल साइंस के बेसिक्स के बारे में जान चुके हैं। अगर आप मेटल साइंस के बेसिक्स के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। एंड इन द टुडेज वर्चुअल क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस कटिंग टूल्स दैट आर यूज्ड इन साइंग मशीन्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कटर्स और कटिंग टूल्स और बुलेट्स फॉर साइंग मशीन्स। साइंग ऑपरेशन के दौरान जो कटिंग टूल यूज किया जाता है उसे सा या सा ब्लेड कहा जाता है। एंड वी नो सा और सा ब्लेड इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ए साइंग मशीन। हमने देखा था कि सा यानी कि आरी में ढेर सारे कटिंग एजेस होते हैं और इनमें से प्रत्येक कटिंग एज एक सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की तरह बिहेव करता है, यानी कि किसी सा में ढेर सारी कटिंग एजेस हुई या कहीं की ढेर सारे कटिंग टीथ हुए। दैट्स वाई सा इज ए मल्टी पॉइंट कटिंग टूल एंड द जियोमेट्री ऑफ टूथ इज वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ सिंगल पॉइंट टूल्स। और हमने देखा था कि साज के 3 टाइप्स होते हैं या 3 बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं, जिनमें पहला था हेक्सा ब्लेड, दूसरा था सर्कुलर सा ब्लेड, तीसरा था बैंड सा ब्लेड। हेक्सा ब्लेड्स रिजिड ब्लेड्स होती हैं और ये स्ट्रेट लिमिटेड लेंथ की होती हैं। हेक्सा ब्लेड्स में सामान्य तौर पर जो कटिंग टीथ होते हैं वो सिर्फ एक ही एज पर होते हैं। हालांकि कई हेक्सा ब्लेड्स में ये कटिंग टीथ दोनों एजेस पर भी हो सकते हैं, लेकिन मेटल साइन के लिए प्रयोग में ली जाने वाली हेक्सा ब्लेड्स में ये कटिंग टीथ सामान्य तौर पर एक एज पर ही होते हैं। हेक्सा ब्लेड्स का प्रयोग रेसिप्रोकेटिंग टाइप की साइंग मशीन्स में किया जाता है। हमने देखा था कि सर्कुलर सा ब्लेड्स रिजिड डिस्क होती है और इस डिस्क पर ढेर सारे कटिंग टीथ कटे होते हैं। यह हो सकता है कि कटिंग टीथ को इंसर्ट किया गया हो या ब्रेस्ड किया गया हो। साथ ही ये सर्कुलर सा ब्लेड्स या तो कंप्लीटली सॉलिड डिस्क हो सकती हैं या फिर कई सेगमेंट्स जिन पर टीथ कटे होते हैं को मिलाकर एक सा ब्लेड बनाई जा सकती है। तो इस पिक्चर में आप देख रहे होंगे कि सर्कुलर सा की पेरीफेरी पर टीथ कटे हुए हैं। यहाँ आप एक मार्क टाइप का देख पा रहे होंगे। ये एक्सपेंशन स्लॉट्स हैं जो कि वर्किंग के दौरान प्रोड्यूस होने वाली हीट के कारण जो एक्सपेंशन होता है उसे अकोमोडेट करने के काम आती हैं। कई सर्कुलर साज में कूलिंग स्लॉट भी कटा होता है। और बैंड सा ब्लेड्स फ्लेक्सिबल बैंड होती हैं। ये फ्लेक्सिबल लॉन्ग और कंटिन्यूस बैंड होता है। चूंकि बैंड सा ब्लेड में कंटिन्यूस टिथ कटे होते हैं, इसीलिए इस तरह की ब्लेड कंटिन्यूस प्रोडक्शन के काम में आती है। ऑल दीज साज आर कैरेक्टराइज्ड बाय देयर मटेरियल, देयर टूथ फॉर्म, देयर टीथ शेड, देयर टूथ स्पेसिंग एंड देयर साइज। यानी कि जो भी साज होती हैं या सा ब्लेड होती हैं, आरियाँ होती हैं, उन्हें हम उनके मटेरियल, उनके टूथ की फॉर्म कैसी है, टीथ का सेट कैसा है, टूथ स्पेसिंग क्या है यानी पिच क्या है और इनकी साइज क्या है, इनसे बताते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दीज टेक्निकल टर्म्स वन बाय वन। सो फर्स्ट वन इज सा मटेरियल और टूथ मटेरियल। हम जानते हैं कि जो कटिंग टूल्स बने होते हैं वो हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील में टंगस्टन हाई स्पीड स्टील और मोलिब्डेनम हाई स्पीड स्टील और डायमंड और सीमेंटेड कार्बाइड के बने होते हैं। उसी तरह जो मेटल कटिंग साज होती हैं वो सामान्य तौर पर हाई कार्बन स्टील या हाई स्पीड स्टील की बनी होती हैं। और अगर हमें सिरेमिक्स या हार्ड मटेरियल्स की मशीनिंग करनी हो तो उसके लिए जो ब्लेड्स काम में ली जाती हैं उनमें डायमंड टीथ लगे होते हैं। और अधिकतर सर्कुलर साज में सीमेंटेड कार्बाइड के बने टीथ इंसर्टेड या ब्रेस्ड होते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि ये हेक्सा ब्लेड है जो कि सामान्य तौर पर हाई कार्बन स्टील या हाई स्पीड स्टील की बनी होती है। ये हेक्सा ब्लेड्स 3 टाइप्स की हो सकती हैं, इनके बारे में हम अभी पढ़ने वाले हैं। यहाँ ये जो चित्र देख रहे हैं ये सर्कुलर सा ब्लेड का है। इसमें आप देख रहे हैं कि सर्कुलर सा ब्लेड की डिस्क पर जो टीथ कटे हुए हैं उन पर सीमेंटेड कार्बाइड या डायमंड के टीथ ब्रेस्ड किए गए हैं। Now, on basis of way of manufacturing, there are 3 types of hexa blades. First one is flex back carbon steel blade.
सेकंड इज हार्ड बैक कार्बन स्टील ब्लेड्स एंड थर्ड इज बाई मेटेलिक ब्लेड्स। जो फ्लेक्स बैक कार्बन ब्लेड्स होती हैं उनमें ब्लेड के जो कटिंग एजेस होती हैं उन्हें ही सिर्फ हार्डनिंग के द्वारा हार्डन किया जाता है। हम जानते हैं कि हार्डनिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें किसी भी वर्क को हार्डनिंग टेम्परेचर तक हीट किया जाता है, देन कुछ देर के लिए उस टेम्परेचर पर होल्ड किया जाता है और उसके बाद में रैपिड कूलिंग की जाती है। रैपिड कूलिंग यानी कि कवेंचिंग या तो ऑयल में की जा सकती है, वाटर में की जा सकती है या साल्ट बाथ में की जा सकती है। और हार्डनिंग कटिंग टूल्स या मशीन पार्ट की जाती है क्योंकि इससे हार्डनेस बढ़ती है और वियर रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। कटिंग टूल्स की ये रिक्वायरमेंट होती है कि उनमें हमें हाई हार्डनेस वैल्यू चाहिए होती है। तो यहाँ भी हम हेक्सा ब्लेड के जो कटिंग एजेस हैं उन्हें हार्डनिंग प्रोसेस के द्वारा हार्डन कर देते हैं। लेकिन फ्लेक्स बैक कार्बन ब्लेड्स में जो दूसरी एज है उस एज को किसी भी हार्डनिंग प्रोसेस के थ्रू नहीं गुजारा जाता और इसी कारण ये फ्लेक्सिबल रहती है। दैट्स वाई दिस टाइप ऑफ ब्लेड इज कॉल्ड एज फ्लेक्स बैक कार्बन ब्लेड। फ्लेक्स बैक कार्बन ब्लेड हाई फटीग रेजिस्टेंस रखती हैं और ये लाइट सेक्शंस, नॉन फेरस मेटल्स, लो एलॉय स्टील और प्लास्टिक की कटिंग में काम में ली जाती है। सेकेंड टाइप ऑफ हेक्सा ब्लेड इज हार्ड बैक कार्बन स्टील ब्लेड्स। इस तरह की कार्बन स्टील से या हाई स्पीड स्टील से बनी ब्लेड्स में जो कटिंग एजेस होती हैं उन्हें साथ ही बैक को भी हम हार्डनिंग प्रोसेस के थ्रू हार्डन किया जाता है। तो यहाँ ब्लेड की टिप एंड बैक को हार्डनिंग प्रोसेस के द्वारा हार्डन कर दिया गया है। चूंकि यहाँ पर हम ब्लेड की बैक को भी हार्डन कर रहे हैं इसके कारण बैक की हार्डनेस बढ़ जाती है और हाई ऑपरेटिंग स्पीड्स में ब्लेड के ब्रेक होने के चांसेस होते हैं। इसी को अवॉइड करने के लिए इन ब्लेड्स में जो बैक होती है उसे टेम्परिंग के द्वारा गुजारा जाता है। यानी हार्ड बैक कार्बन स्टील की सा ब्लेड्स में टेम्पर्ड बैक होती है। टेम्परिंग प्रोसेस के बारे में आप जानते होंगे कि इसमें किसी वर्कपीस को क्रिटिकल टेम्परेचर से कम टेम्परेचर तक हीट किया जाता है और कुछ देर के लिए उसी टेम्परेचर पर रखा जाता है। देन इसे रूम टेम्परेचर पर लाने के लिए एयर में स्लोली कूल किया जाता है। ऐसा करने से वर्क की टफनेस इंक्रीज हो जाती है, डक्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है, या कहें कि टेम्परिंग के कारण हार्डन बैक है उसकी जो एक्सेस हार्डनेस है वो थोड़ी कम हो जाती है। हार्ड बैक कार्बन स्टील ब्लेड्स माइल्ड स्टील, एल्यूमिनियम और ब्रास के बने वर्कपीसेस को कट करने या मशीन करने के काम में ली जाती हैं। थर्ड टाइप ऑफ हेक्सा ब्लेड इज बाई मेटल ब्लेड्स। जैसा कि हम नाम से समझ पा रहे हैं इस तरह की ब्लेड्स दो मेटल से मिलकर बनी होती है। यहाँ जैसे कि ये स्प्रिंग स्टील है और ये हाई स्पीड स्टील है। स्प्रिंग स्टील की स्टिप पर हाई स्पीड स्टील की स्टिप्स वेल्ड कर दी जाती हैं और देन हाई स्पीड स्टील की स्टिप्स की तरफ कटिंग एजेस बना दी जाती हैं। स्प्रिंग स्टील रेजिलेंट होता है और ये सामान्य तौर पर हाई कार्बन स्टील या लो एलॉय मैग्नीज का स्टील होता है जिसकी हाई यील्ड स्ट्रेंथ होती है। नाउ टूथ फॉर्म। सा ब्लेड में जो टीथ होते हैं उनकी कॉमनली यूज फॉर्म्स हैं स्ट्रेट टूथ फॉर्म एंड अंडरकट टूथ फॉर्म। स्ट्रेट टूथ फॉर्म को आप इस डायग्राम में देख सकते हैं और अंडरकट टूथ फॉर्म को आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। स्ट्रेट टूथ फॉर्म में जो सा ब्लेड पर टीथ कटे होते हैं वो इस तरह कटे होते हैं। इस तरह की हेक्सा ब्लेड में ये डायरेक्शन ऑफ कटिंग है यानी कि कटिंग एज का ये फेस है, दिस इज द फेस एंड दिस साइड इज फ्लैंक, और फेस और फ्लैंक के बीच में जो एंगल है दैट इज हेयर 56 डिग्री। वी कैन से इन द स्ट्रेट टूथ फॉर्म दिस एंगल इज लार्जर। वहीं अंडरकट टूथ फॉर्म में जो टीथ होते हैं उनमें अंडरकट बना दिया जाता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि बिना अंडरकट के ये जो टूथ फॉर्म होती तो ये कुछ ऐसी होती।
लेकिन अंडरकट ये पोर्शन हमने यहाँ रिमूव कर दिया है, वी हैव रिमूव दिस पोर्शन। इसके कारण इसमें टूथ की फॉर्म अंडरकट हो गई है। इसके कारण जो फेस और फ्लैंक के बीच में जो एंगल होता है वो कम हो जाता है। यहाँ डिफरेंट अंडरकट लगाए गए हैं। अंडरकट को और बेहतर तरीके से समझने के लिए आप इस पिक्चर की सहायता ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ हमने ये कटिंग टीथ दिखाए हैं, और अगर इस कटिंग टूथ की फॉर्म स्ट्रेट होती तो ये कुछ ऐसा होता, लेकिन अंडरकट के कारण ये पोर्शन रिमूव कर दिया गया है। तो इसके कारण हमारे जो कटिंग टूथ की फॉर्म है वो कुछ इस तरह हो जाती है। तो ये दोनों तरह की टूथ फॉर्म डिफरेंट तरह की ब्लेड के साथ यूज में ली जाती हैं। जैसे कि स्ट्रेट टूथ फॉर्म है दैट इज सुटेबल फॉर फाइनर पिच ब्लेड्स, वहीं जो अंडरकट फेस टूथ फॉर्म्स होती हैं वो कोर्सर पिच वाली ब्लेड्स के लिए सुटेबल होती हैं। साथ ही अंडरकट टूथ फॉर्म is better from a design point of view because here cutting edges are backed by more material. Now tooth offset or tooth set. Tooth offset or tooth set refers to how the teeth are bent or offset to one side of the other. टूथ सेट ये बताता है कि जो ब्लेड के टिथ हैं वो एक दूसरे से किस तरह बेंड है। सा ब्लेड्स की बात करें तो सा ब्लेड्स में ये एजेस हुई, दिस इज कटिंग एज एंड दिस इज बैक एज, और इन दोनों के जो दूसरी तरफ की सरफेस है यानी ये सरफेस और इसके पिछली वाली सरफेस, इन्हें साइड्स कहा जाता है। सो सा के टिथ को साइड्स में ऑफसेट दे दिया जाता है यानी बेंड कर दिया जाता है। इस बेंड को ही टूथ सेट कहते हैं, एंड दिस ऑफसेट इज गिवन टू प्रोड्यूस कट्स और कर्व विच आर वाइडर देन द थिकनेस ऑफ बैक ऑफ द ब्लेड और डिस्क। सा ब्लेड की थिकनेस से ज़्यादा विड्थ का कट लगाने के लिए हम सा टिथ को ऑफसेट करते हैं, और इसके कारण ब्लेड वर्कपीस से स्टिक नहीं करती है, बाइंड नहीं करती है, एंड दिस इनेबल्स द सा टू मूव फ्रीली विदाउट फ्रिक्शन। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये हेक्सा ब्लेड दिखाई गई है। हेक्सा ब्लेड में ये कटिंग टिथ बने हुए हैं यानी कटिंग एज है, और ये दिस इज द बैक ऑफ द हेक्सा ब्लेड। इस ब्लेड में ये पिन होल्स बने हुए हैं। इन पिन होल्स का प्रयोग साइंग मशीन में इन्हें टाइट करने में काम में लिया जाता है। पिन होल्स के सेंटर से गुजरने वाली जो लाइन है उसे सेंटर लाइन ऑफ ब्लेड कहा जाता है। इस ब्लेड को अगर हम इस डायरेक्शन से देखें तो हम साइड व्यू इस तरह का देख सकते हैं। दिस इज द थिकनेस ऑफ ब्लेड दैट मीन टी। जब आप सा ब्लेड को इधर से देखते हैं तो आप पाते हैं कि ब्लेड की थिकनेस अगर टी है तो उसकी कटिंग टिथ की जो विड्थ है वो कुछ ज़्यादा है। और इसे और बेहतर तरीके से समझने के लिए हम इस चित्र की सहायता लेते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं दिस इज द वर्क और दिस इज द सा ब्लेड। ब्लेड की थिकनेस को टी से रिप्रेजेंट किया गया है, और चूंकि इसके जो टिथ हैं उन्हें हम ऑफसेट दे रहे हैं, बेंड कर रहे हैं साइड में, तो इसके कारण ये जो कट लगाएंगे दैट इज ग्रेटर देन टी। सो हियर दिस इज द कर्व और कट। और हम यहाँ देख सकते हैं कि विड्थ ऑफ कट है वो
ब्लेड थिकनेस से ज़्यादा है। तो ब्लेड कटिंग के दौरान वर्कपीस से बाइंड नहीं हो, स्टिक नहीं हो, इसके लिए हम सा ब्लेड की टिप को बेंड कर देते हैं, ऑफसेट दे देते हैं, सेट दे देते हैं। और अगर आप सा ब्लेड को कटिंग एजेस की डायरेक्शन से देखें तो आप पाएंगे कि कटिंग एजेस में जो बेंड किए गए हैं वो कुछ एक रेगुलर पैटर्न में किए गए हैं। सा ब्लेड के टिथ को कैसे बेंड किया गया है, कैसे ऑफसेट दिया गया है, उसके आधार पर देर आर 3 टाइप्स ऑफ टूथ सेट्स। फर्स्ट वन इज स्ट्रेट सेट, सेकेंड इज वेवी सेट एंड थर्ड इज रेकर सेट। फर्स्ट टाइप ऑफ टूथ सेट इज straight set or alternated set. When the teeth of blades are offset alternately to left and right, then offset given to teeth is called straight set. और चूंकि इसमें टीथ अल्टरनेटिवली बेंड किए जाते हैं इसीलिए इसे अल्टरनेटेड सेट भी कहा जाता है। तो यहाँ इस चित्र में आप देख पा रहे हैं कि अगर इसे लेफ्ट साइड में बेंड किया गया है तो इसे राइट साइड में बेंड किया गया है, देन लेफ्ट राइट। तो ऐसी ब्लेड्स जिनमें स्ट्रेट सेट का प्रयोग किया गया है वो नॉन फेरस मेटल्स और नॉन मेटल्स की कटिंग के लिए सुटेबल होती हैं। नाउ सेकेंड टाइप ऑफ टूथ सेट इज वेवी सेट और सर्कुलर सेट। ऐसी ब्लेड्स जिनमें कि वेवी सेट होता है, इनमें कुछ टीथ को तो एक डायरेक्शन में बेंड किया जाता है और अगले कुछ टीथ को उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में बेंड किया जाता है। सो इन दिस केस सेवरल टीथ आर ऑफसेट इन वन डायरेक्शन एंड देन सेवरल टीथ आर ऑफसेट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। यानी कि कुछ टीथ को अगर हम लेफ्ट डायरेक्शन में बेंड कर रहे हैं देन नेक्स्ट कुछ टीथ को हम राइट डायरेक्शन में बेंड करेंगे। वेवी सेट को आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं, जैसे कि यहाँ कुछ टीथ को लेफ्ट में बेंड किया गया है, देन कुछ टीथ को राइट में बेंड किया गया। चूंकि बेंड हुए टीथ एक सर्कल की आर्क फॉर्म करते हैं इसीलिए ऐसे सेट को सर्कुलर सेट भी कहा जाता है। एंड दिस सेट इज जनरली एम्प्लॉयड विद स्मॉल टीथ ब्लेड्स। And the blades that are having wavy set are used for sawing the thin sheets and sections. Third type of tooth offset is raker set. इस तरह के सेट में एक टूथ अगर लेफ्ट ऑफसेट किया गया है तो नेक्स्ट टूथ राइट में ऑफसेट किया जाएगा, देन थर्ड टूथ अनबेंड रहेगा। रेकर सेट को आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं। इसमें ये टूथ राइट बेंड किया गया है, देन ये टूथ लेफ्ट बेंड किया गया है, then unbend. So here right, left, unbend. Raker set is mainly used for cutting ferrous metals that are having very high thickness. In case of metal that are having very less thickness or that are thin, then we use wavy set. Now tooth spacing or pitch. Tooth spacing is the distance between adjacent cutting edges. Tooth spacing दो नज़दीकी यानी पास पास वाली कटिंग एजेस के बीच की डिस्टेंस है, इसे पिच भी कहा जाता है। जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हैं कि अगर हम ये कटिंग एज कंसीडर कर रहे हैं तो देन इसके नेक्स्ट कटिंग एज या तो ये है या ये है। तो इस कटिंग एज से इसके बीच की दूरी टूथ पिच कहलाती है, या इस कटिंग एज से इस कटिंग एज के बीच की डिस्टेंस टूथ पिच कहलाती है। सो हियर डिस्टेंस बिटवीन कटिंग एज ऑफ दिस टीथ एंड कटिंग एज ऑफ दिस टूथ इज कॉल्ड पिच। इसे सामान्य तौर पर mm में बताया जाता है। समटाइम्स इट इज आल्सो एक्सप्रेस्ड एज नंबर ऑफ टीथ पर सेंटीमीटर और नंबर ऑफ टीथ पर इंचेस और इन शॉर्ट TPI।
यानी कि ब्लेड की 1 सेंटीमीटर की लंबाई में कितने टीथ हैं, दैट इज नंबर ऑफ टीथ पर सेंटीमीटर। और जब हम टीपीआई की बात करते हैं तब ब्लेड की 1 इंच की लंबाई में कितने टीथ हैं, दैट इज टीपीआई। दैट मीन टूथ स्पेसिंग को या तो टूथ पिच से बताया जाता है या नंबर ऑफ टीथ पर इंच से बताया जाता है। और टूथ स्पेसिंग इसलिए प्रोवाइड की जाती है बिकॉज इट प्रोवाइड्स रूम फॉर चिप्स रिमूव ड्यूरिंग द कटिंग ऑपरेशन। Tooth pitch may be categorized as coarse pitch or fine pitch type. If this pitch is larger, then we say the blade is of coarse pitch, and when pitch is short, then we say the blade is of fine pitch. और जब पिच लार्जर होगी यानी कि उसमें नंबर ऑफ टीथ पर इंच है वो कम होगी। सो कोर्सर पिचेस हैविंग लोअर टीपीआई। Coarser pitch blades or lower TPI blades are required for thicker stock or tougher stock or softer metal stock or rough cuts। यानी ऐसी ब्लेड्स जिनमें कोरस पिच होती है या टिथ पर इंच कम होते हैं, ऐसी ब्लेड्स का प्रयोग थिक स्टॉक को या टफ स्टॉक को या सॉफ्टर मेटल से बने स्टॉक को या मटेरियल में रफ कट लगाने के लिए काम में लिया जाता है। वहीं अगर पिच कम है यानी कि फाइन पिचेस है तो पर इंच में नंबर ऑफ टीथ ज़्यादा होंगे, यानी फाइन पिचेस आर हैविंग हायर टीपीआई एंड दिस टाइप ऑफ ब्लेड्स आर रिकमेंडेड फॉर थिन स्टॉक, फॉर हार्डर मटेरियल और फॉर फाइनर कट और फॉर गुड फिनिश। हायर टीपीआई ब्लेड्स और फाइन पिच ब्लेड्स को थिन स्टॉक को काटने में, हार्ड मटेरियल से बने वर्कपीस को काटने में, फाइनर कट लगाने में या ऐसे कट जहां हमें गुड फिनिश की आवश्यकता होती है के लिए काम में ली जाती है। समटाइम्स वेरिएबल पिच ब्लेड्स आर आल्सो यूज्ड। दीज आर हैविंग वैरायटी ऑफ टूथ साइज एंड गुलेट डेप्थ टू रिड्यूस नॉइज एंड वाइब्रेशन। वेरिएबल पिच ब्लेड में जो पिच होती हैं वो वेरिएबल होती हैं, यानी कहीं पिच कम है कहीं ज़्यादा है। साथ ही जो टूथ की साइज है वो भी कम ज़्यादा हो सकती है। गुलेट कटिंग एज का जो ये स्पेस है इसे कहा जाता है और गुलेट डेप्थ कटिंग एज से ये डेप्थ है। सो वेरिएबल पिच ब्लेड की टूथ साइज और गुलेट डेप्थ भी वेरी करती है और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि ऑपरेशन के दौरान होने वाले नॉइज और वाइब्रेशंस को कम किया जा सके। दिस हेल्प्स टू कट स्ट्रक्चर्स, ट्यूब्स एंड सॉलिड स्मूथली एंड क्विकली। जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये जो टिथ हैं या ये ब्लेड है ये कांस्टेंट पिच की ब्लेड है, वहीं ये ब्लेड वेरिएबल पिच की ब्लेड है। इसमें ये पिच अगर ये P1 है और अगर ये पिच P2 है तो हम यहाँ देख सकते हैं कि P1 इज लेसर देन P2। सो यहाँ वेरिएबल पिच की कटिंग एजेस हैं, इसीलिए इस तरह की ब्लेड वेरिएबल पिच ब्लेड कहलाती है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट फॉर साइज ऑफ सा। सो सबसे पहले हम हेक्सा ब्लेड की साइज के बारे में बात करते हैं। हेक्सा ब्लेड की साइज बताने के लिए लेंथ ऑफ ब्लेड, विड्थ ऑफ ब्लेड एंड थिकनेस ऑफ ब्लेड बताई जाती है। इस हेक्सा ब्लेड में ये टिथ हैं, ये पिन होल्स हैं और पिन होल्स के सेंटर को मिलाने वाली लाइन सेंटर लाइन कहलाती है। पिन होल्स के सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस है उसे हम नॉमिनल लेंथ कहते हैं। वहीं ब्लेड की एंड टू एंड जो लेंथ है दैट इज ओवरऑल लेंथ। सो लेंथ ऑफ ब्लेड इज एक्सप्रेस्ड बाय नॉमिनल लेंथ एंड बाय ओवरऑल लेंथ। और अगर हम कटिंग एज से बैक ऑफ ब्लेड के बीच की डिस्टेंस की बात करें देन इट इज कॉल्ड विड्थ एंड विड्थ इज इंपॉर्टेंट फॉर स्ट्रेंथ कंसिडरेशन ऑफ ब्लेड। और ब्लेड की थिकनेस को अगर हमें मेजर करना है तो ब्लेड की दोनों साइड्स के बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज थिकनेस ऑफ ब्लेड।
जब हम ब्लेड की थिकनेस को मेजर करते हैं तो ब्लेड की दोनों साइड्स के बीच की डिस्टेंस मेजर करते हैं। यहाँ हमें ध्यान रखना है कि हमें किसी सेट को कंसिडर नहीं करना है। सो दिस साइड और इस जो पिछली साइड है उसके बीच की डिस्टेंस मेजर करें, देन दिस इज द टी और थिकनेस। Thickness of blade decides the width of cut and bearing capability of blade when higher feed rates are to be maintained। और अगर थिकर ब्लेड्स हैं तो हम हायर कटिंग स्पीड भी ऑपरेशन के लिए कर सकते हैं। बैंड सा ब्लेड की साइज बताते समय भी हम बैंड की लेंथ, विड्थ एंड थिकनेस बताते हैं। नाउ साइज ऑफ सर्कुलर सा ब्लेड। सर्कुलर सा ब्लेड जैसा कि मैंने आपको बताया सॉलिड हो सकती हैं या कई सेगमेंट्स की बनी भी हो सकती हैं, और सॉलिड या सेगमेंट्स पर टिथ कटे होते हैं या कटिंग टूल्स ब्रेस्ड और इंसर्टेड किए हो सकते हैं। सर्कुलर सा ब्लेड को किसी आर्बर पर फिट किया जाता है तो इसके लिए दिस इज द बोर और होल। आप इस चित्र में देख पा रहे हैं कि यहाँ एक एरो मार्क भी दिखाया गया है। दिस एरो मार्क रिप्रेजेंट्स द कटिंग डायरेक्शन ऑफ द ब्लेड। सर्कुलर सा ब्लेड की साइज को बताते समय हम डिफरेंट पैरामीटर्स बताते हैं, जैसे कि दिस इज द बोर डायमीटर रिप्रेजेंटेड हेयर बाय D1। दीज आर पिन होल्स और इनका डायमीटर D2 से रिप्रेजेंट किया गया है। पिन होल्स का जो पिच सर्किल है उसे स्मॉल d3 से डिनोट किया गया है, और हेयर D1 इज द हब डायमीटर ऑफ दिस सॉ ब्लेड। जैसे कि आप इस चित्र में देख रहे हैं यहाँ कोई हब नहीं बना हुआ, लेकिन कुछ ऐसी साज जिन्हें हमें हायर ऑपरेटिंग स्पीड पर चलाना होता है या डिफिकल्ट वर्किंग कंडीशंस होती हैं तो उनके लिए हम सर्कुलर सा ब्लेड में हब भी डिजाइन करते हैं। इस तरह की सा ब्लेड में कीवे भी कटा होता है, और हब की थिकनेस सा ब्लेड की थिकनेस से ज़्यादा होती है। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं टी इज द थिकनेस ऑफ सर्कुलर सा एंड दिस थिकनेस इज लेंथ ऑफ हब। इस तरह हमने देखा देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लेड्स, हेक्सा ब्लेड्स, सर्कुलर सा ब्लेड्स एंड बैंड सा ब्लेड्स। और इन सा ब्लेड्स के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पैरामीटर्स हैं, जैसे कि टूथ मटेरियल, टूथ फॉर्म, टूथ स्पेसिंग, टूथ ऑफसेट एंड साइज ऑफ ब्लेड। And in the next virtual class we are going to discuss different type of sewing machines. You can find link of video of sewing machines in the description box.